जोर से पढ़ो। जीम ज़बर जा, मीम या से मी, जमी, नाम नहीं आया। आइन ज़बह, जमीआ, ज़हा ज़बह, जमीआ, जमीआ, वो हो गया, उसको छोड़ दो, आगे पढ़ो। ज़हा ज़बह, काफ अलिफ ज़बर का, अखा, अखा, का कफ, काफ अलिफ ज़बर का, कफा, मीम ज़ेमी, कफामी, हा खड़ी से ही, कफाही। ये जो बच्चे हिज्जे से पढ़ते हैं इनकी आंखें काम नहीं करती, ये जहन से पढ़ते हैं। जब ये आपके सामने कफामी पढ़ रहा है, क्या वजह से? इसलिए कि ये कुछ देख ही नहीं रहा है। अभी इसको हम दिखवाएंगे ना तो ये गलती ठीक हो जाएगी। तो बच्चे को हमेशा आँखों से पढ़वाना चाहिए, जहन से नहीं। बच्चा जब इतना कायदा पढ़ लेना हमारे यहाँ, तो फिर वो आगे का सबक खुद से एक एक सफ़ा दो दो सफ़े सुना देगा। जैसे भी आपका बच्चा 2 लफ्ज़ पढ़ने में आनाकानी कर रहा है, अभी इसको ये पढ़ के बताओ, ये पढ़ के बताओ बेटा। वाव ज़बर वा, काफ ज़बर का, वका, बड़ा कौफ है ना, कौफ ज़बर को, ज़बर क, वका, बालाम ज़ेबिल, वक़ाबिल, बालाम, बालाम ज़ेबिल, वक़ाबिल, ताबेस्तु, वक़ाबिल तु। खींचते क्यों है? खींचना नहीं, बगैर खींचे। वक़लबिल तु, वाव ज़बर वा, काफ ज़बर का, वक़ा, बालाम ज़ेबिल, वक़लबिल, हैं? वक़लबिल, वक़ल ऐसा क्यों होता है? सीधा पढ़ो। वक़लबिल, चलो, इसकी रवा क्या है? रवा बोलो। रवा नहीं आती, इसकी रवा तो बोलो। ये देखिए यार, सुन देख लीजिए इसकी रवा बोलो। रवा नहीं आती आपको? डरो मत, डरो मत। चलो हिज्जे से पढ़ के बताओ। वाव ज़बर वा, काफ ज़बर का, वका, बालाम ज़ेबिल, वक़लबिल, ताबेस्तु, वक़लबिल तु। शाबाश, शाबाश, शाबाश। बहुत अच्छा पढ़ा है। तो ये आंखों से पढ़ाएंगे ना तो ये गलतियाँ ठीक होगी। तो बच्चे को हमेशा ये अपने जहन से पढ़ रहा है, इसको दिख ही नहीं रहा है क्या है। जैसे अभी मैं इसको बताऊं, अभी आप इसको एक मिसाल, बेटा ये क्या है हाथ में? घड़ी। ये क्या है? फोन। ये क्या है? ये ऊपर जो चल रहा है वो क्या है बेटा? पंखा है ना। बच्चे के जहन में है, ये वो है, देखते ही बोल देता। तो ऐसे ये भी एक शक्ल है। अब इसकी आवाज़, जैसे ये बच्चे को इसकी आवाज़ मालूम है कि मोबाइल, इसकी आवाज़ मालूम है कि घड़ी, ऊपर की आवाज़ मालूम है कि पंखा, है ना। तो ऐसे ही बच्चे को वाव पर ज़बर है तो हमें इसको पूछना चाहिए, इसकी आवाज़ बताओ, इसको क्या बोलेंगे? अब यही फ़र्क है। अब ये बच्चा इसकी आवाज़ ये समझ रहा है वाव ज़बर वा, हालांकि इसकी आवाज़ वाव ज़बर वा नहीं है, इसकी आवाज़ है व। वाव ज़बर व तो व तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, मकसूद को छोड़ दिया, ज़रिए को पकड़ लिया। ज़रिया मकसूद तक पहुंचने के लिए था। इसको 3 आवाज़ कैच करनी पड़ी है, पहले वाव, फिर ज़बर, फिर व। असल जो है उस तक जाने के लिए उसको पहले 2 चीज़ और याद करनी पड़ेगी। भाई इस शक्ल को वाव कहते हैं, उसको ज़बर कहते हैं, और फिर होता है व। हालांकि पढ़ना है हमको वो, लेकिन वो ज़रिए में अटक गया, वो मकसूद तक पहुंचा ही नहीं। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? वो क्या बोलेंगे? वो। ये कौफ पे ज़बर है तो क्या बोलेंगे? अब क्या हुआ? वो को। अब बाकी नीचे ज़ेर है तो क्या बोलेंगे?
نیچے دیکھو خالی باقی رواں بولو باقی نیچے زیر ہے تو کیا بولیں گے با زیر ہے تو زیر کی بی آواز بی ہوئی نا اب بولو یہ اور یہ تین بولو و ابی زور سے و ابی شاباش اب یہ بی کو لام میں ملائیں گے تو کیا بولیں گے و ابی با پہلے خالی اتنے کی آواز بولو با کو لام میں ملاؤ بل زور سے بل 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 اب یہ پورا پڑھو و ابل اب تاپے پیش ہے تو کیا بولیں گے تل تل بولتے ہیں تاپے پیش آوے تو کیا بولتے ہیں تو تو اب اتنا بولو و ابل تو دیکھو غلطی آرام سے ٹھیک ہو گئی اب یہ ہجے میں ہی ہم نہیں ہجے صحیح کر ہجے صحیح کر وہ بیچارہ ہجے میں ہی اٹواتا رہتا اور یہ کبھی اس کی غلطی ٹھیک اب یہ دھیمے دھیمے اچھا بچے کا ذہن صاف ہوگا ہلکا ہوگا ابھی پورا ذہن میں اس کو رٹانا زبانی یاد کرنا اب اس کے مقابلے میں دیکھ کے پڑھنا یہ بہت آسان ہے تو ہمیشہ آپ ہجے کراتے ہیں ہم تو نہیں کراتے ہیں لیکن اگر آپ کراتے ہیں تو کرائیے لیکن اس کے ساتھ رواں کی مشق کرائیے ہجے جو ہے نا مقصود نہیں ہے ذریعہ ہے مقصود تک پہنچنے کا سمجھا تو پھر اس کے بعد یہ رواں ہونی چاہیے رواں کی مشق جب اس کو رواں سے